नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे YouTube चैनल गजब ज्ञान 2 मिलियन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, समय से पहले और भाग से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों, टिटहरी और समुद्र की कहानी आइए सुनाते हैं। इससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी और परिवार में कभी कलह नहीं होगी। ये वो कहानी है जो टिटहरी और समुद्र के बीच की कुछ ऐसी पंचतंत्र कहानी है। इसे सुनने से सारे कष्ट और दुख कट जाते हैं। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। समुद्र के भाग में एक टिटहरी का जोड़ा रहता था। अंडे देने से पहले टिटहरी अपने पति को किसी सुरक्षित प्रदेश की खोज करने के लिए कहा। टिटहरी ने कहा, यहाँ सभी स्थान पर्याप्त सुरक्षित है, तू चिंता न कर। टिटहरी ने कहा, समुद्र में जब ज्वार आता है तो उसकी लहरें मतवाले हाथी को भी चीख कर ले जाती हैं, इसलिए हमें इन लहरों से दूर कोई स्थान देख लेना चाहिए। टिटहरा बोला, समुद्र इतना दुस्साहसी नहीं है कि वह मेरी संतान को हानि पहुंचा सके। वह मुझसे डरता है, इसलिए तू निसंकोच होकर यहीं तट पर ही डेरा डाल लेते हैं। तभी टिटहरी कहती है। समुद्र ने टिटहरी की ये बातें सुन लीं। उसने सोचा, ये टिटहरा बहुत ही अभिमानी है। तभी दोस्तों, आकाश की ओर टांगें करके ये भी इसलिए सोता है कि इन टांगों पर गिरते हुए आकाश का कोई थाम लेगा। तो इसी को बताते हैं कि इसके अभिमान का भाग होना चाहिए। ये सोचकर उसने ज्वार आने पर टिटहरी के अंडों को अपने लहरों में बहा दिया। तभी टिटहरी जब दूसरे दिन आई तो अंडों को बहता देखकर रोती बिलखती टिटहरे से बोली, मूर्ख, मैंने पहिए से कहा था कि समुद्र की लहरें इन्हें बहा ले जाएंगी, किंतु तूने अभिमान के वश में आकर बात पर ध्यान नहीं दिया। आपने प्रियजनों के कथन पर भी जो कान नहीं देता उसकी दुर्गति होती है। तो दोस्तों, आप अपने परिवार में कभी कलह की उत्पन्नता ना करें, अपने परिवार की हमेशा ही सोचें। ये कहानी उसी पर आधारित है, जो कि इसके अतिरिक्त बुद्धिमानों में भी कहीं बुद्धिमान सफलता होते हैं, जो बिना आई विपत्ति का पहले से ही उपाय सोचते हैं और जिनकी बुद्धि तत्काल अपनी रक्षा का उपाय सोच लेती है। जो होगा देखा जाएगा, कहने से वाले शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। ये बात सुनकर टिटहरे ने टिटहरी से कहा, मैं भव्य विषय जैसा मूर्ख और निष्कर्म नहीं हूँ। मेरी बुद्धि का चमत्कार देखती जा। मैं अभी अपनी चोंच से पानी बाहर निकालकर समुद्र का अभिमान ही तोड़ दूंगा। तभी टिटहरी बोली, समुद्र के साथ तेरा वैर तुझे शोभा नहीं देता। इस पर क्रोध करने से क्या लाभ है। अपनी शक्ति देखकर हमें किसी से बैर नहीं करना चाहिए, नहीं तो आग से जलने वाले पतंगे जैसी गति होती है। तभी टिटहरी समझाती है टिटहरा को, पर टिटहरा के समझ में कोई बात नहीं आती है। फिर भी चोंचों से समुद्र को सूखा डालने की टांगें मारता है। तब टिटहरी ने फिर से मना करते हुए कहा कि समुद्र जिस गंगा यमुना जैसी सैकड़ों नदियों निरंतर पानी से भरा रहता है, उसे तू अपने बूंद भर उठाने पर चोंचों से कैसे खाली कर देगा। टिटहरा जब भी उस अपने होठ पर तुला रहा, तब टिटहरी ने कहा, यदि तूने समुद्र को सुखाने का हठ ही कर लिया है तो अन्य पक्षियों को भी सलाह लेकर काम करना चाहिए। कई बार छोटे दो प्राणी मिलकर अपने से बहुत ही बड़े जीव को ही हरा देते हैं, जैसे चिड़िया, कठफोड़े और मेंढक की मिलकर हाथी को मार दिया था। टिटहरी, अच्छी बात है,
तो टिटहरी की बात टिटहरा के समझ में आ जाती है। तभी मैं भी दूसरे पक्षियों की सहायता के लिए समुद्र को सुखाने का यत्न करूँगा। ये कहकर उसने बगुले, सारस और मोर से ये कहा, अनेक पक्षियों को बुलाने की अनुमति कर दी। तभी दुख कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हम तो अशक्य हैं, किंतु हमारा मित्र गरुड़ अवश्य इस कथा के संबंध में हमारी मदद जरूर करेगा। पक्षी मिलकर गरुड़ के पास जाकर रोने लगे और चिल्लाने लगे, गरुड़ महाराज, आपके रहते हमारे पक्षी कुल का समुद्र ने ये है अत्याचार कर दिया, इसका बदला हम चाहते हैं। आज उसने टिटहरे से अंडे नष्ट किए हैं, कल वह दूसरे पक्षियों के अंडों को भी बहा देगा। इस अत्याचार की रोकथाम होनी चाहिए, अन्यथा संपूर्ण पक्षी कुल नष्ट हो जाएगा। गरुड़ ने पक्षियों को रोना सुनकर उनकी सहायता का निश्चय किया। उसी समय उसके पास भगवान विष्णु का दूत आया। उस दूत द्वारा भगवान विष्णु ने उसे सवारी से बुला लिया। गरुड़ ने दूत से क्रोधपूर्वक कहा कि विष्णु, भगवान को कह देना कि दूसरी सवारी का प्रबंध कर लें। दूत ने गरुड़ के क्रोध का कारण पूछा तो गरुड़ ने समुद्र के अत्याचार की कहानी सुनाई। दूत के मुख से गरुड़ के क्रोध की कहानी सुनकर भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ के घर पहुँचे। वहाँ पहुँचने के पर गरुड़ की प्राणायाम पूर्वक विनम्र शब्दों से कहा, भगवान, आपके आश्रम का अभिमान करके समुद्र ने मेरी साथी पक्षियों के अंडों का अपहरण कर लिया है। इस पर मुझे अपमानित किया है। मैं समुद्र से इस अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। भगवान विष्णु बोले, गरुड़, तुम्हारा क्रोध युक्त है। समुद्र को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। चलो, मैं सभी समुद्र से उन अंडों का वापस लेकर टिटहरी को दिलाता हूँ। उसके बाद हमें अमरावती जाना है। तब भगवान ने अपने धनुष पर अग्नि बाण को चढ़ाकर समुद्र से कहा, दुष्ट, उन्हीं अंडों को वापस दे, नहीं तो मैं तुझे क्षण भर में सुखा दूंगा। भगवान विष्णु की भय से समुद्र के उसी क्षण अंडे वापस दे दिया। तो दोस्तों, अभिमान का असर नीचा होता है। ये कहानी संपूर्ण जनक की कहानी है। इस कहानी को सुनने से कलह उत्पन्न नहीं होती, घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है। तो जो लोग चैनल पर हमारे नए हैं वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।